चलो हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखरफा। चलिए, मेरी मौजूदगी है पटना में और देख सकते हैं पीछे समतामूलक संग्राम दल के द्वारा विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। यहाँ पे है जो 12 सूत्रीय मांग रखा गया है, जैसे जिस गरीब का जमीन नहीं उनको जमीन देने का मांग है, राजमिस्त्री का सरकारी बहाली निकालने की मांग है। बहुत सारे मुद्दे पर आज समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। चलिए, आप लोग को क्या कुछ मांग है उनसे सीधा बात करवाते हैं। आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। पूरे बिहार उमड़ पड़ा है नीतीश कुमार जी को आईना दिखाने के लिए। सरकार, बिहार की सरकार जनता से आंख मिचौली खेल रही है। वो घोषित मुद्दे पे काम नहीं कर रही है जो जनहित के लिए नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया। खास करके वैसे बिहार के निवासी जो पीड़ित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, चाहे तो सामाजिक रूप से कमज़ोर हो चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, उसमें भी भूमिहीन लोग हो, इन लोगों से जितने वादा नीतीश कुमार ने किया वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। यानी उस वादा के नाम पे योजना बनी पर योजना जमीन पर नहीं उतरा, बल्कि उस योजना से जनता दल और भाजपा के नेता जो है भ्रष्टाचार किए और यहाँ के जो उनके प्रशासन है वो उस योजना के नाम पे लूट किए। इसलिए आज नीतीश कुमार से हिसाब मांगने जा रहा हूँ और वो भी 14 सूत्री कार्यक्रम हम लोग मांगने जा रहे हैं कि बताओ नीतीश कुमार जी, आपने 5 डिसमिल देने का घोषणा किया था। जब हम लोगों ने 11 फरवरी 2023 से आंदोलन शुरू की तब आपने इसी जमीन से संबंधित 2 योजना लेके आया। उन्होंने लेके क्या आया है भाई? बसेरा 1, बसेरा 2, ये अभियान है उनका। अभियान नंबर बसेरा 1, अभियान नंबर बसेरा 2। 12 अप्रैल को 2025 में जब हम लोगों ने रैली किया तब उन्होंने लाया अंबेडकर समग्र सेवा अभियान। इन सारी चीज़ों में कहा गया कि हम भूमिहीनों को ज़मीन देंगे, पर अभी तक भूमिहीनों को ज़मीन उन्होंने दिया नहीं, बस भूमिहीनों को उन्होंने ज़मीन छीनने का काम किया है। उनका एक कानून है, महत्वाकांक्षी उनकी योजना है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली में उनका घर टूट रहा है जो भूमिहीन है। अब 5 सितारा होटल अगर सरकारी सार्वजनिक भूमि में बना हुआ है, उनके जमींदारों का, उनके माफियों का अगर वो जमीन कब्जा किए हुए है तो उसको वो नहीं हटा रहे हैं, गरीब गुरबा को वो छीन रहे हैं। यानी गरीब गुरबा को दवाई नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में चले जाइए तो पुर्जा डॉक्टर लिख देगा कि बाहर से लेके आओ, जांच जाओ बाहर से करा के आओ। मतलब गरीब गुरबा अगर हॉस्पिटल में जा रहा है फ्री इलाज के नाम पर तो वहाँ भी लूट हो रही है। चले जाइए स्कूल में तो अभी शेड्यूल कास्ट का जो एडमिशन में जो एडमिशन अभी हुई है, अब एक भी शेड्यूल कास्ट से पूछ लीजिए कि वो जो एडमिशन जो फी होती है उसमें जो शेड्यूल कास्ट का जो छूट मिलती है उसमें छूट नहीं मिला है, बल्कि और उनसे जोड़ के ज़्यादा लिया गया है। इसी तरह से तमाम योजना जो है नीतीश कुमार के योजना जितने हैं गरीब के नाम पर सब लूटा गया। इसलिए आज मैं उनसे हिसाब मांगने जा रहा हूँ। उनके हम चिट्ठा लेके जा रहे हैं और उनको हम देने जा रहे हैं कि 15 सूत्री कार्यक्रम अगर आप मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो इसी पर जनता अभी वोट करेगी। समतामूलक संग्राम दल का सरकार होगा और जब सरकार होगी तो 15 सूत्री जो है समतामूलक संग्राम दल का संकल्प पत्र है। हम जब आएंगे तो 15 कार्यक्रम हम करेंगे। एसआईआर को लेकर क्या आपकी राय है? ये देखिए, ये वोट लूटने वाला है, क्योंकि जदयू भाजपा ये जान चुकी है कि अगर रियल में वोट हुआ तो हम यहाँ चुनाव हारेंगे। इसलिए वो एक तीर से 2 निशाना साध रहा है कि वोटर लिस्ट में वोट खत्म कर दो इन लोगों का। और पहला एक कार्यक्रम है बंच ऑफ थॉट, यानी आरएसएस का जो सिद्धांत है कि यहाँ गरीब गुरबा को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ जो उच्च जातीय हैं और जो धनी मनी लोग हैं उनको वोट के अधिकार होना चाहिए। इस मेथड पर वो काम कर रहा है, इस नीति को लागू करना चाह रहा है और इसके माध्यम से यहाँ के जो मूल निवासी है उसको विदेशी घोषित करना चाहते हैं। कह रहे हैं जो कि चुनाव आयोग स्वतंत्र आयोग है, स्वतंत्र आयोग के तौर पर अगर वो काम कर रही है, बांग्लादेशी कुछ लोग बिहार में घुसे हुए हैं वो भी वोट देंगे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को शर्म लगना चाहिए कि अगर विदेशी आपके देश में आ रहा है उसके लिए चुनाव आयोग है तो तुम क्या कर रहे हो? अरे प्रधानमंत्री काम है, प्रधानमंत्री के चुनाव का काम है। सदन में भी लेकर इसको काफी नोक-झोंक हुई है। ये इसका मतलब सरकार फेल है। इसलिए स्वतंत्र जो यहाँ संस्था है वो काम कर रही है। एक काम सरकार का है, एक काम सरकार का है, सेंट्रल सरकार का। अगर वो अपने नागरिकता को, अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकता है, अगर नहीं रख सकता है तो ये काबिल सरकार नहीं है, ये नालायक सरकार है। अभी कहाँ जा